हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सब अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। और जहाँ पर भी आप बैठे हो तो पढ़ाई अपनी मन लगा करके, ध्यान लगा करके, फोकस करके पढ़ रहे होंगे ना। ध्यान लगा के पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ध्यान लगा करके अपन नहीं पढ़ते तो वो चीज़ अपने को याद नहीं रहती। और जब पढ़ते हैं तो कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, है ना। कंटेंट अगर अच्छा नहीं है तो एग्जाम में वो मैच नहीं करवाई तो फिर उस कंटेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कंटेंट अपना लिमिटेड भी होना चाहिए ताकि अपन उसको दोबारा रिवाइज भी कर सके। कंटेंट इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में उससे बाहर चीज़ें पूछे जाए। तो कई प्रकार की चीज़ें बात करेंगे प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की। जो करंट के अंदर वर्तमान में जो तकनीकी भर्तियां चल रही है उन भर्तियों पर आधारित एक बहुत ही शानदार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बुक के बारे में। खास तौर से काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा कि राजस्थान के अंदर जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो आपका प्री एग्जाम हुआ है उससे काफ़ी टाइम पहले जब मैं यूट्यूब पे क्लासें लेता था, बच्चों की डिमांड थी कि सर कोई थ्योरी की अच्छी बुक दीजिए। तो उसके बाद मैंने क्लासें करवाते टाइम दो चार बोला भी अपन थ्योरी की बुक पे काम कर रहे हैं, आने वाली है। मेरा मकसद तो ये था कि प्री एग्जाम से पहले बुक अपन प्रोवाइड करवा दे। लेकिन वही है कि जब बच्चों को पता चला कि सर बुक पे काम कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी अपनी राय है वो मेरे को भेजना स्टार्ट की, है ना, व्हाट्सएप के जरिए या फिर कॉल करके। जैसे कि कई बच्चों का ये था कि सर बुक इस प्रकार की दीजिए कि हमारी कंप्लीट तैयारी है वो एक ही बुक के जरिए हो जाए। कई बच्चों की ये राय थी कि सर बुक है ना उसके अंदर जो डायग्राम है उनको भी शामिल करना। कईयों का यह था कि सर बहुत ज़्यादा बड़ी बुक मत बनाना, है ना। इस प्रकार के कई सारी चीज़ें थी। तो जैसे जैसे बच्चों के सुझाव आते गए मैं उस हिसाब से काम करता गया और प्री एग्जाम से पहले वो बुक मैं आपको नहीं दे पाया। और वही है कि इस प्रकार की चीज़ें बार बार अपन कर नहीं सकते। तो कंटेंट इस प्रकार का दे कि लंबे टाइम तक चले और बच्चों को अच्छा आउटपुट मिले, है ना। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कंटिन्यू इन चीज़ों पे कड़ी मेहनत कर रहा था। और मेहनत करना भी जरूरी है क्योंकि हज़ारों बच्चे ऐसे होंगे जो विश्वास करके मेरा कंटेंट पढ़ेंगे। मैं आपके साथ में वादा करता हूँ कि जिस भी दिन आप कंटेंट पढ़ोगे तो मुझे एक बार याद जरूर करोगे कि सर वास्तव में सर ने कंटेंट बहुत ज़बरदस्त दिया है। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की अपनी जो नई बुक है जिसका नाम है धारा शास्त्र, ठीक है, तो ये अपन आज लॉन्च करने जा रहे हैं। आज से ये जो बुक है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे और अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है technicaljobgyan.in वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक एक जो आपके डाउट होती है उनको क्लियर करना ताकि बच्चों को बाद में ये नहीं रहे कि यार इस बुक के अंदर क्या है, इस बुक का कंटेंट कैसा है, ये बुक क्यों पढ़े, है ना। इस प्रकार की जो चीजें तो उन डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहली चीज इस बुक की विशेषता क्या है, वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित आपकी थ्योरी की बुक है ना। ऐसा नहीं कि 700-800 पेज का कोई भी कंटेंट है उसके अंदर डाल दिया, अभी थ्योरी किया तो बस थ्योरी किया, हर एक चीज दे दी। वर्तमान के अंदर जो भर्तियों का दौर चल रहा है, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं सेलेक्टिव उसी प्रकार का कंटेंट है वो इस बुक के अंदर दिया गया। ऐसा नहीं कि एक आपकी परंपरागत थ्योरी डाल दी डायरेक्ट, बस चीज को बताया गया कि वो चीज क्या है, उसके बाद में पॉइंट डाल डाल करके जो आपके एग्जाम के अंदर चीजें पूछी जाती है उस प्रकार से कंटेंट है वो इसके अंदर दिया गया है। साथ में हर एक चीज का आपको डायरेक्ट जो डायग्राम है वो देखने को मिलेगा। और जिस लेवल के आईटीआई लेवल पे आपके न्यूमेरिकल प्रश्न आती है, ज्यादा हाई लेवल की चीजें आती नहीं और कुछ ही चैप्टर से वो बनते हैं, है ना, ज्यादातर बेसिक इलेक्ट्रिकल से, तो वो चीजें भी इसके अंदर दी गई है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेजेज की बात करें, ये जो कंप्लीट बुक अपनी हैंड रिटन रहने वाली है, यानी कि हस्तलिखित आपके नोट्स रहने वाले। मैं कंप्लीट आपको पीडीएफ के जरिए सारी चीजें बता दूंगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, है ना, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो न्यूमेरिकल के पोर्शन भी शामिल है ना। इस हिसाब से अपन ने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अलग अलग गोलों के अंदर बंद करके उस हिसाब से भी दिया गया। उसके बाद में अपन ने जो भी डायग्राम की जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे अपन ने डायग्राम भी दिए हैं। और जितने चैप्टर आपके थ्योरी के बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती है वो सारे के सारे चैप्टर वो शामिल करके टोटल मिला करके 39 जो चैप्टर है वो इस बुक के अंदर शामिल किए गए। कंप्लीटली ये बुक है वो हैंड रिटन रहने वाले अच्छी तरीके से और कड़ी मेहनत करके ये मैंने बुक तैयार की है। और चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कई बच्चे पूछेंगे, है ना, अलग अलग एग्जाम के हिसाब से, तो आईटी आधारित कोई भी, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इस एक बुक के जरिए आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि आईटी इलेक्ट्रिशियन का कोई भी चैप्टर इससे बाहर नहीं है और प्रत्येक चैप्टर का लिमिटेड कंटेंट जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है उस टाइप से इनके अंदर चीजें दी गई है। न तो कोई एक्स्ट्रा चीज है और न इसके अंदर कोई चीज है वो मेरी तरफ से मैंने कोई कमी रखी है। और सबसे बड़ी बात,
अच्छी तरीके से हाथों के द्वारा लिखी गई है तो जो त्रुटियां होती है वो भी मेरे हिसाब से, देखो किसी भी बुक के अंदर ऐसा बोल नहीं सकते कि है ही नहीं, लेकिन जितनी मतलब क्या कि अच्छी तरीके से ध्यान रख करके सावधानी पूर्वक हमने ये किताब वो डिजाइन की है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर भी कंटेंट कौन कौन सा है, सर चैप्टर इसके अंदर कौन कौन से शामिल होने वाले हैं उनके बारे में इसको जूम कर देता हूं। स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग से चीजों को शामिल किया गया, जैसे कि व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, वहां से चीजों को शामिल किया गया। विद्युत कार्य के लिए औजार यानी कि जो इलेक्ट्रिशियन के टूल है, उसके बाद में प्रारंभिक विद्युत यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद में आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि स्थिर विद्युत है, उसके बाद में आपकी डीसी थ्योरी है, उसके बाद में कार्य शक्ति ऊर्जा यानी कि वर्क पावर एंड एनर्जी, और विभिन्न प्रकार की जो इकाइयां होती है, अक्सर पर्सन एग्जाम के अंदर इकाइयों से आते हैं, वो चीजें भी इसके अंदर दी गई है। विद्युत बल्ब आधारित कॉन्सेप्ट यानी कि विद्युत बल्ब पे आधारित आजकल वर्तमान भर्तियों के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं ना, 2 बल्ब को सीरीज में लगा दिया, समांतर में लगा दिया, है ना, या फिर उनसे संबंधित रेजिस्टेंस ज्ञात करना, उनसे संबंधित पावर ज्ञात करना, इस प्रकार की चीजें, तो उन कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग से अपन ने चैप्टर है वो भी इसके अंदर लगाया है। उसके बाद में आपका कैपेसिटर हो गया, चुंबक और चुंबकीय आधार जो परिपथ होते हैं वो सब चीजें होगी। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जिसके अंदर आपके इंडक्टर वगैरह है ना वो भी शामिल हो जाएंगे। अलग से छोटे जो टॉपिक होते हैं ना उनको अलग से चैप्टर अपन ने नहीं बनाया है। वैसे अगर टॉपिक को चैप्टर बनाते तो इनके अंदर 60 भी हो जाते, लेकिन कंटेंट इसके अंदर पूरा दिया गया है। उसके बाद में सेल और बैटरी होगी। उसके बाद में आपका एसी थ्योरी है, वैद्युतिक वायरिंग है, भू संपर्कन यानी कि अर्थिंग है, बड़ी जबरदस्त तरीके से। केबल एवं तार जोड़ है ना, तार जॉइंट के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न प्रकार की केबलों के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं, वैद्युतिक उपकरणों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलीफेज सिस्टम यानी कि बहुकला जो प्रणाली है, स्टार डेल्टा प्रकार के जो प्रश्न कन्वर्जन वगैरह के पूछे जाते हैं, बड़ा ही ट्रिक के जरिए उन चीजों को समझाया गया है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, मापक यंत्र है। उसके बाद एसी एवं डीसी वाइंडिंग है, यहाँ से भी वर्तमान के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अलग से उनका चैप्टर दिया गया है। उसके बाद में आ जाओ नंबर 20 पे, अगर अपन बात करें तो आपका इल्यूमिनेशन है ना, प्रदीप्ति जिसको बोलते हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं ना, विभिन्न प्रकार के बल्बों पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब चीजें, लक्स है, कैंडल है ना, वो सब चीजें आपको मिलेगी। डीसी मशीन हो गई, उसके बाद डीसी जनरेटर हो गया, डीसी मोटर हो गई, उसके बाद आपका अल्टरनेटर हो गया, तुल्यकालिक मोटर हो गई, प्रेरणामित्र हो गया। देखो मशीन के अंदर इसमें सबसे अच्छी विशेषता ये है कि चीजें आप समझ किस हिसाब से सकते हो, उस वे के अंदर ही चीजों को इसके अंदर लिखा गया है। डायरेक्ट लाइन में पढ़ते और डायग्राम देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि जो राइटर है वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। उसके बाद एकल कला मोटर हो गई, उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गई, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है ना, विभिन्न प्रकार के जो पावर प्लांट होते हैं उनके संबंध में, पारेषण एवं वितरण यानी कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद में भार वक्र एवं टेरिफ है, अलग अलग प्रकार के जो भार वक्र होते हैं, जो टेरिफ होते हैं है ना, उनके बारे में अपन ने अलग से चैप्टर दिया। रिले एवं परिपथ वियोजक है ना, सर्किट ब्रेकर के संबंध में MCB MCCB विभिन्न प्रकार के वो सब चीजें आ जाएगी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा गया। रेक्टिफायर एवं फिल्टर सर्किट हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, उसके बाद एम्पलीफायर हो गया, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, जिनको अपन सॉलिड स्टेट डिवाइसेज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और उसके बाद में आपका CRO हो गया। तो टोटल मिलाकर के आपके 428 पेज का इसके अंदर कंटेंट है वो रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो 428 पेज है। हर एक जो चैप्टर है वर्तमान भर्तियों के अंदर जो चीजें पूछी जाती है ना, सारी की सारी आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छे वे के अंदर देखने को मिलने वाली है। उसके बाद में बात आती है कि सर इनका ऑर्डर के बारे में अगर अपन बात करें तो अपना मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, ठीक है। ऐप आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना। ये एंड्रॉइड ऐप है, ठीक है। जो बच्चे आईफोन का यूज करते हैं, कंप्यूटर के जरिए चीजों को देखते हैं, तो अपनी वेबसाइट है टेक्निकल जॉब ज्ञान .in के नाम से, उससे भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ऐप और वेबसाइट सेम है। ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स उसके अंदर फिलअप करनी है, आपको अपनी ओर से एक पासवर्ड बनाना है, उसके बाद में लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे जो आपको दिखेगा एक नोट्स एंड बुक स्टोर, ठीक है, इस ऑप्शन को चेंज किया गया, नोट्स एंड बुक स्टोर, तो वहां पर जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हो। जैसे ही आप ऑर्डर करोगे तो 4-5 दिन में हमारी कोशिश रहेगी कि आपका दिया गया डाक वाला जो एड्रेस है वहां पे हम इसको भेज देंगे, ठीक है। और इसकी ट्रैकिंग वगैरह आपको मैसेज मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस का, उसके जरिए आपकी हो जाएगी। अब इसके अंदर कंटेंट किस प्रकार का सर आपने दिया है, धारा एवं उसके मानव शरीर पर प्रभाव, आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं ना, कितने करंट पे क्या होगा, वो सब चीजें
1 mAh से कम है, 1 mAh से कम, 1 से 5 mAh, 6 से 25 mAh, 17 से 99 mAh, 100 mAh से 1 mAh और 1 एम्पियर से अधिक। उसके बाद में आपके फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर कौन कौन सा सामान होता है ना, जहाँ पे डायग्राम की जरूरत है वहाँ पे अपन ने डायग्राम भी डाल रखे हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार की जो कृत्रिम श्वसन की विधियाँ हैं उनको भी डायग्राम के साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं विद्युत चुंबक संबंधी जो नियम होते हैं ना, सीधे धारावाही चालक के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, दाएं हाथ का नियम हो गया है ना, उसके बाद में इसका आपका डायग्राम आ गया, उसके बाद मैक्सवेल का कोरक स्क्रू जो नियम है वो हो गया, उसके बाद में इसका आपका डायग्राम हो गया, धारावाही सोलेनोइड जो होता है उसके लिए कौन कौन से नियम लागू होता है, हेलिक्स का नियम हो गया है ना, इसका डायग्राम हो गया, सिरे का जो नियम होता है इसका डायग्राम हो गया। वो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें स्टार्टिंग में दे दी है ना, पॉइंट डाल करके। उसके बाद में डीसी मोटर और एसी जो मोटर होती है उनके अंदर फ़र्क क्या रहता है, किसका फ़ायदा क्या नुकसान है, वो आप स्टेबल से अच्छे से जान पाओगे, ठीक है। उसके बाद में मोटर की संरचना जो होती है ये आपका स्टेटर हो गया, जिसका आपका डायग्राम हो गया, इनकी विशेषता हो गई वो सब चीज़ें। उसके बाद में आपका रोटर आ गया, 2 प्रकार के स्क्विरल केज रोटर और वाउंड रोटर, ठीक है। स्क्विरल केज के भी 2 प्रकार होंगे, सिंगल केज होगा और उसके बाद में आपका डबल केज होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका स्क्विरल केज जो रोटर होता है उसकी इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आपको नोट की हुई अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपके वाउंड रोटर और स्क्विरल जो रोटर होता है स्क्विरल केज, उनके आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में स्लिप वगैरह हो गई, सिंक्रोनस गति हो गई। उसके बाद में स्क्विरल केज मोटर जो होती है, स्लिप रिंग मोटर जो होती है, उनके अंदर फ़र्क क्या क्या होता है, पावर फैक्टर वगैरह ना। स्टार्टिंग टॉर्क इसमें निम्न होता है, इसमें हाई होता है, इसका प्रतिरोध निम्न होता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। शून्य लोड से पूर्ण लोड तक गति लगभग नियत रहती है, इसमें चेंज होता है। इसका पावर फैक्टर 0.7 से 8 होता है, इसको 0.8 से 9 होता है। इस हिसाब से चीज़ें वो दी गई है ना। ना उसके बाद में आपका ये सीआरओ वाला चैप्टर हो गया है ना। सीआरओ के अंदर पूछा जाता है भी कौन सा इसका जो पार्ट है वो क्या काम करता है ना। तो डायग्राम बना करके और प्रत्येक के बारे में जानकारी वो पढ़ने, सीआरओ की स्क्रीन वगैरह सब चीज़ें अच्छे से बताइए। तो उम्मीद है अच्छे से आपको सारी चीज़ें वो समझ में आ गई। मेरी तरफ से पूरी मेहनत करके हर एक चैप्टर पे अच्छी तरीके से मेहनत की गई है और मुझे पूरी आशा है कि आप सब बच्चों को ये कंटेंट हो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो जिन भी बच्चों को नीड है और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे हमारे ऐप टेक्निकल जॉब ज्ञान से और हमारी वेबसाइट technicaljobgyan.in से इस बुक के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।